यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपनी एक पायलट को बचाने के लिए 150 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट भेज दिया था। और हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान जब पीओके में घुस गया था पाकिस्तान की एक फाइटर जेट को एंगेज करते हुए, इंडिया ने ऐसा मिशन क्यों नहीं किया? क्या इंडिया डर गया था या फिर रेस्क्यू मिशन ना करना ही सबसे बड़ा स्मार्ट मूव था? ये जो मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है यूएस, ईरान और इजराइल के बीच, तो यूएस ने कुछ दिन पहले अपना एक फाइटर जेट भेजा था, F-15 स्ट्राइक ईगल। ये फाइटर जेट था और इसमें 2 सीट होते हैं। एक सीट में बैठते हैं पायलट और दूसरे सीट में होता है WSO मतलब वेपन सिस्टम ऑफिसर। इनका क्या काम? इनका काम होता है टारगेट पर फोकस रखना, नेविगेट करना और टाइम मिले तो एंगेज करना। तो ये दोनों थे, एक पायलट और एक WSO। F-15 अपने आप ही कमाल जेट होता है, मतलब मानो कि वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट्स। बट पता है, अगर न्यूज की मानो तो एक मिसाइल से ही इसको उड़ा दिया गया था और पायलट जाके गिरा साउथ वेस्ट ईरान की एक पहाड़ी इलाका में, जंगल से गिरा हुआ था। पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम था और टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट था। मतलब आप जाके अगर छुप जाओ तो आपको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, आप कुछ भी कर लो। जब प्लेन हिट होता है तो दोनों के दोनों ही, मतलब पायलट और WSO दोनों अपने आप को इजेक्ट करता है। मतलब सीट बेल्ट जो होता है उसको उतार के वो लोग बाहर निकल जाते हैं और जाके धीरे धीरे साउथ वेस्ट ईरान की उसी पहाड़ी इलाके में जाके लैंड करते हैं। यहाँ पे एक चीज है, जो पायलट होता है उसको बहुत जल्दी लोकेट कर लिया जाता है। मतलब यूएस एयरफोर्स उन्होंने बहुत जल्दी उसको डिटेक्ट कर लिया, मतलब वो कहाँ पे है एग्जैक्टली उसका लोकेशन पता चल गया। प्रॉब्लम होता है WSO के साथ। यूएस ने ऑलमोस्ट 48 आवर्स लगा दिया था उस WSO को ढूंढने के लिए। बहुत ही टफ था वो इलाका, इतना घनी जंगल, मतलब पॉपुलेशन तो वहाँ पे था ही नहीं कुछ, तो इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा था। और यहाँ पे WSO ये कैसे छुप रहा था? मतलब ईरान तो उसका तो नेटिव एरिया ही होगा ही, आसपास का जो आदमी है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया था, तो उन्होंने क्यों नहीं ढूंढ पाया? देखो, जो WSO था, अगर वो WSO है तो उसके पास तो बेसिक सर्वाइवल की ट्रेनिंग होगी ही होगी। मतलब जगह जगह पे अपना लोकेशन वो चेंज करता रहा और बेसिक जो ट्रीटमेंट है। एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, दोनों में से सबसे ज्यादा घायल था WSO, मतलब बहुत ही इंजर्ड था और अकेला भी था। 48 आवर्स ईरान ने इतनी एग्रेसिवली ढूंढने की कोशिश किया है। मतलब देखो, उसका आर्मी भी एक्टिवेट हो गया था, ईरान की आर्मी, और आसपास की एरिया की जितनी भी लोग थे सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था, और साथ ही साथ स्निफर डॉग्स वो भी है, तब भी उसको नहीं ढूंढ पाए। देखो, यहाँ पे एक बात होता है, जब दोनों के दोनों अपनी सीट से खुद को इजेक्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पे दोनों के पास ही वो डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं लोकेटर बीकन डिवाइस। दोनों के दोनों ही उसको तुरंत ही एक्टिवेट कर दिया। लेकिन जहाँ पे WSO गिरा, वो एरिया ढूंढना यूएस के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इतने टाइम में, मतलब 48 आवर्स, ईरान ने क्या क्या नहीं किया। अपनी आर्मी को एकदम तुरंत ही एक्टिवेट कर दिया और आसपास की एरिया की जितनी सारे लोग हैं सबको बता दिया गया था इसके बारे में कि इसको जाके ढूंढो, और साथ ही साथ स्निफर डॉग्स वो भी कम नहीं था। लेकिन 48 आवर्स तक उसको ढूंढ ही नहीं पाया ईरान की आर्मी ने। और इधर यूएस के तो हर एक इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के थ्रू मिल रहा था। मैंने पहले ही बता दिया था, वो डिवाइस एक्टिवेट हो गया था। और यूएस ने क्या क्या नहीं किया, यूएस ने ड्रोन्स भेजे, बॉम्बर्स भेजे, फाइटर जेट्स भेजे, 150 से 70 एयरक्राफ्ट उन्होंने भेज दिया। क्या क्या नहीं भेजा है उन्होंने। और इसी बीच सबसे बड़ा खेल खेल गया CIA ने क्या किया? CIA ने गलत लोकेशन लीक करवा दिया, सब जगह फैला दिया कि ये पायलट अभी इस जगह पे छुपा हुआ है। और क्या किया? और इन्होंने मल्टीपल एयरक्राफ्ट की मूवमेंट क्रिएट कर दी। मतलब एक जेट इधर जा रहा है, एक जेट उधर जा रहा है, बट असली में जहां पे था वहां पे कोई भी जेट नहीं भेजा। और इसी में ईरान भी कंफ्यूज हो गया। ईरान को पता ही नहीं चला एग्जैक्टली वो कहां पे छुपा हुआ था। लेकिन जब उसको रेस्क्यू कर रहा था यूएस की एयरफोर्स ने, तब थोड़ा सा तो गोलाबारी चली भाई, और उसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट डैमेज भी हुआ है। और यूएस को ये पता भी था, अगर पायलट को बचाना है थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, और उन्होंने किया भी है। और मैं यही बात बोल रहा था, मतलब अगर यूएस इतना रिस्क लेके इतना बड़ा रेस्क्यू मिशन कर सकता है अपने पायलट को बचाने के लिए, क्या इंडिया ये भी कर सकता था? आपको याद है जब अभिनंदन वर्तमान पीओके में चला गया था अपनी MiG-21 को लेकर, पाकिस्तान का भी एक फाइटर जेट था, उसको एंगेज करते हुए इंडिया को भी पता चल गया था अभिनंदन का करंट लोकेशन। इंडिया ने क्यों नहीं भेजा? 2019 14 फरवरी, सबको याद है ये डेट। इसी दिन पुलवामा में एक मिलिटेंट ग्रुप, पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप जैसे मोहम्मद के द्वारा एक सुइसाइड बॉम्ब अटैक किया जाता है, और उसमें हमारे 40 CRPF जवान शहीद हो जाते हैं।
और भारत को इसका बदला लेना ही था और भारत ने बदला लिया भी। 26 फरवरी को आईएफ यानी इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और उसी ऑपरेशन में हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तान की एक फाइटर जेट के साथ इंगेज करते हुए पीओके में चला गया और यहीं पे शुरू हुई सारी कहानी। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान MiG-21 उड़ा रहे थे और मोस्ट लाइकली उसी दौरान पाकिस्तान की एक मिसाइल से उनकी प्लेन हिट होती है और उन्होंने तुरंत ही अपने आप को इजेक्ट करते हैं और जाके पीओके में लैंड करते हैं। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हुरन नाम का एक गांव था, वहां पे जाके वो लैंड करते हैं और ये लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत ही नजदीक था। और यहीं पे सवाल उठता है कि इतना नजदीक अगर था, क्या इंडिया अपना फोर्स वहां पे भेज सकता था अभिनंदन को रेस्क्यू करने के लिए? देखो, यूएस और ईरान के केस में थोड़ा सिनेरियो अलग था। मतलब जहां पे वो पायलट जाके गिरा, वो टेरेन मतलब इलाका अलग था, वहां पे पॉपुलेशन ऑलमोस्ट नहीं था, तो छुपना बहुत इजी था। बट अभिनंदन के केस में सिनेरियो अलग होता है। मतलब जब वो हिट होता है, उनका प्लेन हिट होता है और उन्होंने इजेक्ट करते हुए पैराशूट से धीरे धीरे लैंड करते हैं। वो घायल भी था और उन्होंने बहुत ट्राई किया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वो डेंसली पॉपुलेटेड गांव था, मतलब बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो गए थे। जब उन्होंने गिरा, हमने फोटो या फिर वीडियोस में भी देखे है कि गांव वाले उनको ऑलमोस्ट पकड़ के पत्थर मार रहा था और कुछ ही देर में पाकिस्तान की आर्मी भी आ गया। तो निकलना तो पॉसिबल था ही नहीं। तो अगर इंडियन एयरफोर्स को वहां पे एंगेज करना था तो सीधा सीधा पाकिस्तान आर्मी के साथ भिड़ना था, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ भिड़ना था। आई नो हमारे आर्मी बहुत स्ट्रांग है, हमारे एयरफोर्स भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, मतलब पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिचुएशन और जगह अलग थी। वहाँ पे अगर इंडियन एयरफोर्स एंगेज करते तो सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता था और उसके साथ ढेर सारे इंटरनेशनल इश्यूज। आपको तो पता ही होगा। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ एक ही चीज इंश्योर करना था कि हमारा पायलट जिंदा है कि नहीं, और उनको पता था कि पायलट वाज अलाइव और वो पाकिस्तान के हाथ पकड़ा गया था। तो उस कंडीशन में अगर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के साथ एंगेज करते तो सीधा सीधा बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता था या फिर बहुत बड़ा वॉर भी बोल सकते हो, और जिससे अभिनंदन की जान भी जा सकता था। लेकिन इंडिया ने डिप्लोमेसी की रास्ता चुना। पता है क्यों? क्योंकि अभिनंदन को हीरो बना के घर लाना था। उस दिन हम सब ने देखा है इंडिया की ताकत। पूरी इज्जत के साथ पाकिस्तान को वापस करना पड़ा था अभिनंदन, और इसीलिए हमें लगता है कि उस दिन रेस्क्यू मिशन ना करना ही सबसे बड़ा स्मार्ट मूव था। तो आपको क्या लगता है, इंडिया ने उस दिन सही किया था कि नहीं? कमेंट में बताइए। और अगर इसके बारे में और भी जानना है कि कैसे अभिनंदन के साथ ट्रीट किया गया था, कैसे पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा टू रिलीज हिम, बताइए मुझे, मैं वीडियो बना दूंगा। और जाते जाते हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए एक सैल्यूट तो बनता है।